तो प्रकृति का स्वर्ग यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ के कोने कोने में स्वर्ग जैसी खूबसूरती है जो हर किसी को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। जो भी प्रकृति के स्वर्ग को करीब से निहारने आता है वो प्रकृति का श्रृंगार किए इन खूबसूरत नजारों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। और अगर चित्रकूट वाटरफॉल को देख लिया तो लगता है मानो स्वर्ग का नजारा पा लिया। यहाँ जाने के लिए हमने अपने सफर की शुरुआत जगदलपुर से की। जगदलपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है चित्रकूट वाटरफॉल। लेकिन इस 40 किलोमीटर के रास्ते की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। हरी भरी वादियों के बीच दूर से दिखाई देते पहाड़, सड़क के दोनों ओर घने पेड़ों से घिरे रास्ते, हर तरफ बिखरे कुदरत के नजारे आपको थकाते नहीं बल्कि अलग तरह का उत्साह और उमंग पैदा करते हैं। सड़क के किनारे लगे छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के बोर्ड आपको आसपास के पर्यटन स्थलों की जानकारी भी देते रहते हैं ताकि जब आप चित्रकूट की यात्रा करने आए तो उसके आसपास के पर्यटन स्थलों का भी लुत्फ उठाएं। 40 किलोमीटर के सफर में आपको सड़कों के दोनों ओर छोटे छोटे गांव भी दिखाई देंगे जो बस्तर की संस्कृति से भी आपका परिचय कराते हुए आपके साथ चलेंगे। इस सफर के दौरान रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी नदियों का समागम उसी चित्रकूट वाटरफॉल में होता है जो हमारा अंतिम पड़ाव है। इस सफर में आगे बढ़ने पर चित्रकूट वाटरफॉल से ठीक 10 किलोमीटर पहले दाहिनी तरफ एक छोटा सा रास्ता एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां पर बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती और नारंगी नदी का मिलन होता है। ये नजारा उसी संगम का है जहां पर की मार्कंडी नदी जो है वो शबरी इधर पर आकर मिलती है और इसके आगे जाने पर नारंगी नदी से मार्कंडे और इंद्रावती इन तीनों नदियों का संगम होता है। वैसे इस घाट को बस्तर के लोग अधिकतर अस्थि विसर्जन के लिए जानते हैं। बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी आगे जाकर वाटरफॉल में अपना विहंगम नजारा दिखाती है। नदी की विशालता आपको चित्रकूट वाटरफॉल की विशालता का एहसास भी यहीं से कराती हुई चलेगी। इंद्रावती की बहती जलधारा के साथ ही दूसरी तरफ से आती नारंगी नदी की जलधारा का जो मिलन होता है वो यहाँ आपको साफ दिखाई देगा। इन दो नदियों के संगम के बाद आगे नदी के रास्ते करीब 2 किलोमीटर का सफर तय करते हुए जब आप बढ़ेंगे तो आपको मार्कंडेय नदी उसमें मिलती हुई दिखाई देगी। बस्तर के आदिवासी या बस्तर के जो रहवासी है वो इंद्रावती और नारंगी की संगम में अपने दिवंगत जनों की अस्थियां विसर्जित करने आते हैं और इस स्थल को बहुत ही पुरीत माना जाता है। चित्रकूट वाटरफॉल से पहले अस्थि विसर्जन घाट जिसे बस्तर के लोग चुंडी घाट के नाम से भी जानते हैं, बस्तर से बाहर के लोगों के बीच अब तक इसकी बहुत ज्यादा पहचान नहीं है। पहली बार इस जगह पर न्यूज़ 18 का कैमरा पहुंचा है। इस घाट के आसपास रियासत काल की कुछ बातें भी अक्सर स्थानीय लोगों की जुबान से सुनी जाती है। पुरातत्व के लिहाज से हजारों साल पुराने अवशेष आज भी इन जगहों पर देखे जा सकते हैं। इस इलाके को राजा मधुरांतक के नाम से भी जाना जाता है। जिस संगम की तरफ हम देख रहे हैं वो इंद्रावती और नारंगी के बीच आप एक टीला देख रहे हैं। इस टीला के ऊपर बोदरागढ़ नाम का एक गांव है। वास्तव में बोदरागढ़ यहाँ पे करीब 1314 के पहले का एक पुराना किला है जहाँ के राजा मधुरांतक हुआ करते थे। उनके जवान पुत्र की आकस्मिक मौत होने के बाद वो इस महल को छोड़कर चले गए, तो महल के अवशेष अभी भी यहाँ पे है। इसके अलावा जैन मूर्तियाँ, भगवान विष्णु की मूर्तियाँ, जैन मूर्ति में कहा जाए तो पार्श्वनाथ जी की मूर्ति, लज्जा गौरी की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति इस खंडहर में आज भी मौजूद है। 13वीं से 14वीं शताब्दी के अवशेष इन इलाकों में अपनी पहचान बाहर लाए जाने के लिए आज भी तरस रहे हैं। इन सब के बीच इस इलाके को रामायण काल से भी जोड़कर देखा जाता है क्योंकि इस इलाके में वरुण के पेड़ भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं जिनका उपयोग जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। इसे संजीवनी का ही अंश माना जाता है। ये जो वरुण का पेड़ देख रहे हैं आप, इसमें जो फल लगे हुए हैं, इनका मुख्य तौर पर जो उपयोग है
वो औषधि के रूप में किया जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि जब हनुमान जी जो है संजीवनी लेने के लिए जंगल में जा रहे थे, उस दौरान जब वो संजीवनी पर्वत लेकर लौटे तो चित्रकूट में कुछ उसके अंश जो है वो गिरे थे। और यही वजह है कि जो चित्रकूट का इलाका है आसपास का नदियों के किनारे का, यहाँ कई तरह की दुर्लभ जो है जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिनका उपयोग दवा में किया जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि प्रकृति ने बस्तर को वन संपदा से लेकर जड़ी बूटियों का खजाना देने के साथ ही नदी, झरने और जल प्रपात से सजाया संवारा है। तभी तो ये कहा जाता है कि जो भी बस्तर आता है वो बस्तर का ही हो जाता है। चित्रकूट वाटरफॉल तक के इस सफर में आगे अभी और भी बहुत कुछ है। आप बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। अब तक